दोस्तों अगर हम आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एग्जाम की बात करें तो इसमें आपके दो सब्जेक्ट्स आते हैं प्रीलिम्स में, रीजनिंग और क्वांट्स। ठीक है, दोनों में ही आपका ये दो ही सब्जेक्ट रहेंगे। 80 मार्क्स का टोटल पेपर होता है जिसमें 40 क्वेश्चन रीजनिंग, 40 क्वेश्चन क्वांट के रहते हैं। 40 मार्क्स के दोनों ही आपके सेक्शंस रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ आपको निकालना होता है। अब बात आती है जो रीजनिंग है, रीजनिंग का समय हमारा होता है 25 मिनट्स और वहीं आपका क्वांट्स का समय होता है 20 मिनट्स, राइट। अब बात यहाँ पे ये है कि जो 25 मिनट्स हमें रीजनिंग में मिले हैं तो हमें एक जो एडवांटेज रीजनिंग के लिए ये है कि हम यहां से ज्यादा क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट हम रीजनिंग से निकाल सकते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी रीजनिंग वीक नहीं होती है, रीजनिंग उनको डुएबल ही लगती है और प्रीलिम्स की रीजनिंग आराम से सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे 25 मिनट में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का ट्राई कर सकते हैं, जो ऑब्वियसली हमें हमारी जो हायर कट ऑफ जाती है प्रीलिम्स की उसमें हेल्प करेगा। जो हमारी ओवरऑल कट ऑफ जाती है, सेक्शनल तो हम निकालेंगे बट ओवरऑल कट ऑफ में भी हेल्प करता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना, क्योंकि आप जब सारे ही टॉपिक्स को, चैप्टर्स को अच्छे से कवर करोगे तो ही तो जाके आप जो रीजनिंग का प्रीलिम्स का पार्ट है उसे बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे और सारे के सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट एटलीस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है कवर करना। तो ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। अगर मैं बात करूं इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, डायरेक्शंस, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स एंड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आपके। ऑब्वियसली सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स का सबसे हाईएस्ट ही वेटेज रहेगा, दैट इज ट्रू कि आपके क्वेश्चन ज्यादा यहां से आएंगे और ये तो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। बाकी ये सारे जो आपके टॉपिक्स हो गए यहाँ पे से 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे ही टॉपिक्स, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इनको भी कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही जाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ पेयर फॉर्मेशन वाला या फिर इंग्लिश मीनिंगफुल वर्ड वाला आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपके मिसलेनियस पार्ट में आ जाते हैं, बेसिकली कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। तो ये आपको अब समझ आ गया कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपको कवर जरूर करने हैं, एक भी इनमें से स्किप नहीं होना चाहिए। ठीक है, भले आपके शिफ्ट में सिलोजिज्म उस टाइम ना आए या फिर कोडिंग डिकोडिंग ना आए, बट स्टिल आपको प्रेपरेशन टाइम पे ये कवर करना ही पड़ेगा। एंड इन सभी टॉपिक्स की आपको टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट करना एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 मिनट में अगर आप 35 प्लस यहाँ पे से निकाल सकते हो क्लर्क में और 30 प्लस आप निकाल सकते हो अगर आपका जो पीओ वाला पार्ट है उसके लिए आपको बेहतर होगा फिर।